नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन कुमार है। आज मैं बिहार के वैशाली जिले के बनाना रिसर्च सेंटर में पहुंचा हूं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये केले की यहाँ पर बागवानी जो हो रही है, ये बेसिकली ये रिसर्च सेंटर है। यहाँ पर बनाना फार्मिंग की अलग अलग प्रकार की वेराइटीज़ है जो यहाँ पर रिसर्च की जाती है, उनको तैयार किया जाता है आप सभी किसान भाइयों के लिए। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे बनाना फार्मिंग की नर्सरी तैयार करते हैं। अभी हमने लेने की कोशिश की कि कितना खर्चा आता है, लेकिन आज हम जानेंगे कि बनाना फार्मिंग की जो रिसर्च है वो क्या कहती है, कौन सा बनाना हमारे एक्चुअल में हमारे फार्मर्स के लिए बना है। क्योंकि फार्मर्स को जानकारी का अभाव है, जानकारी नहीं है तो वे कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो ये एक रिसर्च सेंटर है जहाँ पर अलग अलग प्रकार की वेराइटीज़ के बनाना लगाए हुए हैं, जिनको आप यहाँ पर जानकारी लेकर इस चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। बिकॉज ये वैशाली ज़िले के अंदर जो बनाना फार्मिंग रिसर्च सेंटर है, ये अलग अलग क्षेत्रों में बनाना की वेराइटीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। तो आज हमने एक साइंटिस्ट से भी बात की जो यहाँ पर वर्क करते। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 60 प्रकार की वेराइटीज़ लगाई हुई है। 60 प्रकार को हमें जानकारी नहीं है, हमें जानकारी सिर्फ हम केला खाते हैं, हमें कुछ नहीं पता कि कौन सी वेराइटीज़ हमारे खाने के लिए है, कौन सी वेराइटी सब्जी के लिए। बट यहाँ पर हमें आकर सारी चीज़ें जानकारी मिली कि आप 60 प्रकार की वेराइटीज़ यहाँ पर हो रही है और अलग अलग एटमॉस्फेयर के हिसाब से ही वे चीज़ें बनाई गई है। तो दोस्तों, अभी हम एक ऐसे साइंटिस्ट से भी बात करेंगे जो इस चीज़ के बारे में हमें विस्तार से जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, उनसे बात करते हैं कि कैसे बनाना फार्मिंग, कौन सा बनाना हमारे लिए अच्छा है, इनका क्या अलग महत्व है, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें डिफरेंस है। तो चलिए बात करते हैं। सर, ये जो वैरायटी है, अलग अलग नाम है इनका, तो ये अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से हैं क्या? हाँ, जान से जो यहाँ पे अवेलेबल मतलब हो सकता है तो वही सब है। तो जैसे कि अलग अलग वेराइटीज़ हैं यहाँ पर, तो ये वेराइटीज मतलब क्या अलग अलग टेम्परेचर भी है, मतलब कि ये इस टेम्परेचर में हो सकती है क्या, कोई भी कहीं भी कर सकता है? नहीं, ऐसा नॉर्मल रहता है, ये कोई हो सकता है। सिर्फ एक रेड बनाना का है तो रहता है। वो अलग टेम्परेचर में होती है। तो कितनी वेराइटीज़ हैं यहाँ पर? ये 60 वैरायटी है। 60 वेराइटी। तो ये 60 वेराइटी जैसे कि सर हम देख रहे हैं यहाँ पर हाजीपुर जो बेसिकली केले के लिए फेमस है, और यहाँ पर आता है मोस्टली दिल्ली के अंदर साउथ से केला आता है। तो ये केला कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट होती है वेराइटी? ये अपना ऐसे लोकल में या हाजीपुर, पटना, ये सब जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली रिसर्च ही होती है। कोई आप प्योद लेना चाह रहा है या फिर प्लांट्स लेना चाह रहा है तो उसके लिए तो ये मिल जाएगा। यहाँ से मिलती है। तो सरकार के द्वारा मिलती है कि उसको यहाँ से खरीदनी पड़ेगी? यहाँ से खरीदनी पड़ती है पर पौधा का, जैसे चिनिया, अल्पान माल। ये चिनिया, अल्पान और भी जो है तो अन्य वैरायटी है। तो क्या डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस बता पाओगे? क्योंकि अलग अलग किसान तो कंफ्यूज है कि कौन सी वेराइटीज लगाए। तो ये है तो पहले किसान का ये जो लगा रहे हैं वहाँ पे पौधा, तो वह है तो मार्केट के हिसाब से क्या वहाँ पे डिमांड है, सब्जी वाले का डिमांड ज़्यादा है या फल जो खाने वाले का डिमांड है, तब वे वैसा बतलाते हैं, तब वैसे उनको जैसा यहाँ पर देखिए ये कंथाली और यंगी है, तो आपका यंगी का ये हो गया, तो ये दोनों फ्रूट खाने वाला है। हाँ, तो ये हम कैसे गैस करेंगे कि खाने वाला है बनाने वाला है? जैसे सब्जी का एक है सो अलग वैरायटी है, जो कि आप उसका सिर्फ है तो सब्जी में यूज कर सकते हैं, और ये आपका फ्रूट पका के खाने के लिए यूज कर सकते हैं। और किसान लगाएंगे तो अपना कुछ किसान शौक से लगाते हैं, और कुछ है सो प्रॉफिट जैसे के कि सर लिए। मैंने यहाँ पर बिहार के अंदर देखा, सबने अपने जो चारों तरफ मेड़ होती है ना, जो धान कर रहे हैं, तो उसके आसपास उन्होंने सिर्फ यही लगा लिया है, मतलब कि केले की वेराइटी लगाई। वो खाने के लिए पर्पज से कि सब्जी के पर्पज से? ये है तो आपको हम क्या बोले, जो उनका क्या मार्केट डिमांड है उस हिसाब से लगाते हैं। या जैसे किसान लगाएंगे तो वे 2 पैसा उससे यूज के लिए कमाएंगे, और ऐसे कुछ आदमी घर पे शौक से लगाते हैं क्या, जो हमारे पास ये वैरायटी है। तो जैसे कि इसका ये थोड़ा साइज इसका मोटा है और ठीक ठाक है, हल्दी सा दिखा दे रहा है। किसान लगाएंगे तो कंथाली ही लगाएंगे, क्योंकि इसका तो फिंगर ज़्यादा निकलेगा तो पैसा ज़्यादा होगा और तो प्रॉफिट उनको होगा। और जैसे कि ये इसका साइज काफ़ी छोटा है, क्या ये सब्जी के पर्पज से? नहीं, ये भी चिनिया है। आपको ये हो गया कंथाली, हो गया ये HF 17 हो गया। FHIA 17 है, ये नेपाली चिनिया।
तो ये बगल वाले ये वैरायटी का हो गया, जैसे ये आपका वैरायटी है तो अलग हो गया, ये संथाली हो गया, तो सबका टेस्ट और पौधा में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट लगता है। मैं आपको बता देता हूँ, अभी हमने एक यहाँ पर जो कृषि विभाग के पर्सन थे उनसे हमने बात की, उन्होंने बताया यहाँ पर 60 प्रकार की वैरायटीज़ के प्लांट्स हैं केला। तो केले के आप अंदर देख सकते हैं कितना प्रकार का विभिन्नता है, अलग अलग प्रकार की वैरायटी है। अगर आप सब्जी के पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं तो उसकी अलग वैरायटी है, खाने के पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर अलग वैरायटी है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये अगली वैरायटी है, ये उद्यम ब्रहरी। इसके बारे में हम साइंटिस्ट जो हमारे कृषि संस्थान के लोग हैं उनसे ही बात करेंगे, वही बताएंगे एक्चुअली उद्यम और बरहरी में क्या डिफरेंस है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एक्चुअली ये रिसर्च सेंटर है, जहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं बनाना रिसर्च सेंटर ही सामने आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर रिसर्च की जाती है, ये बिहार सरकार के अंतर्गत आता है, जहाँ पर अलग अलग प्रकार की वैरायटीज़ की रिसर्च की जाती है। और मैं आपको किसान भाइयों बताना चाहता हूँ कि अगर कोई इस बारे में जानकारी लेना चाहता है तो प्लीज़ आप सरकारी जो संस्थान है वहाँ से आकर ही इस प्रकार के प्लांट्स लें और जानकारी जुटाकर इस चीज़ की शुरुआत करें। अच्छा मुनाफा है, कोई भी एग्रीकल्चर के अंदर कोई भी सेक्टर हो, अगर आप रिसर्च और जानकारी के साथ इस चीज़ को करते हो तो अच्छा मुनाफा आप कमाएंगे ही। देखिए हर चीज़ के अंदर घाटे का सौदा होता है, बट जानकारी भी एक चीज़ होती है। अगर आप जानकारी लो ना किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे आप एग्रीकल्चर में कुछ भी चीज़ करें तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो जो लास्ट वैरायटी है लाल किला ब्रांड नेम, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका है ये आपका है लाल किला। तो ये मोटा इसका काफ़ी साइज है और ये काफ़ी हेल्दी भी दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये ओनली फॉर रिसर्च है, यहाँ पर रिसर्च के लिए यहाँ पर इसको यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं कि बागवानी है कि ये कर रहे हैं, ये रिसर्च होती है और यहाँ के बाद ये ट्रांसप्लांट होकर अलग अलग किसानों को दे दिए जाते हैं, फिर किसान इस पर सारी चीज़ें करते हैं। मैं आपको एक बार थोड़ा अंदर भी जाकर दिखाऊंगा, एक बार चलते हैं। देखिए किसान भाई केले का बागवान है, जैसा कि आप ये रेड केला है, मैंने अभी आपको बताया था ना रेड केला इसकी वेराइटीज़ का है। तो इसके बारे में आपको मैं और चीज़ों के बारे में भी अभी हम कृषि संस्थान से जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनसे हम बात करेंगे कि वे क्या जानकारी देते हैं, ताकि मैं आपको इन सारी चीज़ें बता पाऊँ। बिकॉज जानकारी का अभाव हमारे किसान भाइयों को रहता है, जिसके कारण वे अलग अलग प्रकार की रिसर्च या अलग अलग एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हैं। बिकॉज एक्सपेरिमेंट आप करोगे तभी आप एग्रीकल्चर के अंदर अच्छा मुनाफा कमा पाओगे। बिकॉज केला है, बोलते हैं ना कि साउथ में ही हो सकता है हर टेम्परेचर में, नहीं, ये हमारे यूपी जैसे एटमॉस्फेयर में भी हो सकता है, जो यूपी और बिहार का, बिकॉज बिहार और यूपी का टेम्परेचर लगभग सेम रहता है। जब यहाँ पर हो रहा है तो ये नॉर्थ के अंदर कहीं भी हो सकता है। तो केले की वेराइटी की हमने बात की, तो देखिए दोस्तों ये केले का साइज है काफ़ी अच्छा और हेल्दी मुझे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अभी हम साइंटिस्ट से बात करेंगे, उनसे प्रॉपर जानकारी इसके बारे में लेंगे कि कैसे केले की फार्मिंग होती है, नर्सरी कैसे तैयार करते हैं, कौन सी वैरायटी आप सभी के लिए है। तो तब तक के लिए दोस्तों ये वीडियो आप देखते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बिकॉज आपकी एक शेयर से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, हम अलग अलग प्रकार की नई वीडियोस आपके लिए लाते हैं और काफ़ी मेहनत लगती है। धन्यवाद।